Good morning. How are you, Roshan? Okay. First of all, thank you for all my subscriber. First and foremost, things I wanna say really thanks because we have more than 100 subscriber on my YouTube channel. So YouTube channel name is Bihar Research Education. So really it's honor to me. I have started a small platform for education, and really I got a support, love and affections from your sides. So really it's be a thanks to say you all. Okay, so today we are going to learn a new series. I'm going to start. Okay, Roshan, I'm going to start a new series, and that is use of. यू नो दैट कि अंग्रेजी बोलने के लिए हमारे बहुत सारे यूज़ ऑफ पढ़ना पड़ता है हम लोग को, ठीक है। तो उसमें जो आज हम लोग पहला जो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें माइट हैव को लिया गया है, ठीक है। यूज़ ऑफ माइट हैव का प्रयोग कहाँ करेंगे, अफर्मेटिव में कैसे करेंगे, निगेटिव में कैसे करेंगे, इंटरोगेटिव और लास्ट WH टाइप जैसे सेंटेंस में हमें कैसे करना है, उसके बारे में पूरी डिटेल्स आज हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला जो है कि आपके माइंड में होगा कि सर यूज़ ऑफ माइट हैव का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। जनरली आप जब टेंस पढ़ेंगे तो उसमें आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव हैज़ पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और माइट आप मॉडल वर्ब में पढ़ते हैं, जिसमें आपका मे, माइट, कुड हो गया, वुड हो गया, शुड हो गया, इन सारे चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। तो अगर हम कंबाइन पढ़ते हैं, दो सेंटेंस एक साथ पढ़ते हैं माइट और हैव, तो इनका यूज़ कहाँ पे होगा। तो पहचान में देखिए, जब भी सेंटेंस के लास्ट में ऐसा होगा या फिर सेंटेंस में लगा होगा कि शायद चुका होगा या फिर शायद डॉट डॉट लिया होगा, अर्थात कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी जो होती है, संभावना क्या होता है, लेस होता है, ठीक है। जैसे हम संभावना करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं कि वह अच्छा इंग्लिश बोलता होगा, क्या हम जानते हैं उसके बारे में वो अच्छा इंग्लिश बोलता है, नहीं, बट हम पॉसिबिलिटी करते हैं कि अच्छा बोलता होगा, है ना, उस वो पढ़ने में तेज़ होगा। तो जब आप पॉसिबिलिटी संभावना करते हैं और जो संभावना कम होती है, जिसको हम लेस पॉसिबिलिटी बोलते हैं, उसमें माइट हैव का प्रयोग करते हैं। ओके, जैसे सेंटेंस के थ्रू हम लोग देखते हैं बनाने का नियम क्या है। अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो लिखिएगा सब्जेक्ट प्लस माइट हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे शायद वह खा लिया होगा। जिन स्टूडेंट को पढ़ने में दिक्कत होती है वो आप मेरे ऑडियो से आप लिख सकते हैं। अगर यह विजिबिलिटी क्लियर नहीं है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे पहला सेंटेंस आप लिखेंगे शायद वह खा लिया होगा। हम पॉसिबिलिटी करते हैं कि वह खा लिया होगा, ज़रूरी तो नहीं है कि जो खा ही लिया होगा, यानी यह क्या है कि पास्ट टेंस में बताती है, ठीक है। खा लिया होगा, खा रहा होगा नहीं है, खा लिया होगा, यानी बात करती है पास्ट टेंस की, पीछे की बात करती है, जिसमें पॉसिबिलिटी कम है, खाया कि नहीं खाया इसकी संभावना कम है। तो आप बनाएंगे ही माइट हैव ईटेन, वर्ब का तीसरा रूप लगेगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से आप अनेकों सेंटेंस बना के खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे शायद मैं कहानी पढ़ लिया होगा, तो आई माइट हैव रेड ए स्टोरी, ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद कि शायद मैं उसे मदद कर लिया होगा। शायद मैं उसे मदद कर लिया होगा तो क्या होगा, आई माइट हैव हेल्प्ड हिम। लड़की होगा तो हर, लड़का होगा तो हिम, ठीक है। शायद वह किताब पढ़ लिया होगा तो क्या होगा, बैठ जाइए, शायद वह पढ़ लिया होगा तो क्या होगा, ही माइट हैव रीड। पढ़ना का आप जानते हैं कि रीड का तीसरा रूप भी रीड ही होता है, रीड रेड पढ़ सकते हैं, या फिर स्टडी को आप स्टडीड भी लगा सकते हैं, ठीक है। टेक योर सीट्स, बैठ जाइए। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो जितने भी हमारे सेंटेंस है वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसमें हमको नॉट नहीं लगाना। अब आते हैं हम लोग निगेटिव पे, ठीक है। निगेटिव में कैसे आप बोलेंगे, तो निगेटिव के लिए क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस माइट के बाद आपको नोट लगाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि माइट हैव के बाद आप नोट लगाएंगे, माइट के बाद ही आपको नोट लगाना है, प्लस हैव लगाइए, V3 प्लस ऑब्जेक्ट जो भी लास्ट में बच जाती है। यहाँ पे है यू माइट नॉट हैव हेल्प्ड, यानी कह रहा है क्या, शायद तुम
मदद नहीं कर चुके होगे। तो जब भी शायद कर लिया होगा, शायद कर चुका होगा, यानी जब संभावना कम होती है और हमारी पास्ट यानी भूतकाल की सेंटेंस को बताती है तो उसमें हम लोग माइट हैव का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो इस पर और सेंटेंस आप खुद से बना सकते हैं। ठीक है, 10-12 सेंटेंस प्रैक्टिस कीजिए ताकि नेगेटिव पे जब भी आपको बनाना हो, चाहे इंग्लिश बोलना हो कहीं पे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे और बनाइए कि वह शायद काम नहीं कर चुका होगा, तो ही माइट नॉट हैव वर्कड। ठीक है, शायद हम लोग अंग्रेजी बोल नहीं पा चुके होंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो भी सेंटेंस आपका आएगा नेगेटिव में तो आपको माइट नॉट हैव का प्रयोग करके बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं कि माइट को बाहर निकाल देना है। क्या करना है? माइट को बाहर निकाल दीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट लगाइए, हैव लगाइए, प्लस V3 लगाइए, प्लस ऑब्जेक्ट लगाइए। जैसे है माइट ही हेल्प हर, शायद वह उसे मदद कर चुका होगा। ठीक है, तो शायद उसे मदद यानी लड़की की बात कर रहा है तो हर का प्रयोग होगा। ठीक है, तो माइट ही हैव हेल्प्ड हर। तो इंटेरोगेटिव में पता है कि पहले क्या लगा होता है। ठीक है, इंटेरोगेटिव में 2 टाइप का होते हैं। टाइप 1 जिसमें आप हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालते हैं, और टाइप 2 होता है जिसमें हम लोग WH वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, हाउ हो गया, या फिर वाई हो गया। तो WH टाइप में क्या करना है, सिर्फ इसके आगे WH लगा देना है। ठीक है, नेक्स्ट बाकी सारे चीज़ वैसा ही का वैसा ही रहेगा। ठीक है, जैसे देखेंगे WH वर्ड प्लस माइट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो है हाउ माइट ही हैव स्लेप्ट, शायद वह कैसे सो चुका होगा। बोल सकते हैं शायद तुम क्यों मदद कर चुके होगे, यानी ज़रूरी नहीं कि आपने मदद किया ही होगा पूरा। ठीक है, संभावना है कि कर लिए होंगे, मदद किए होंगे। ठीक है, तो ऐसा जब भी सेंटेंस आएगा WH टाइप में तो क्या करेंगे, हम पहले WH वर्ड लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आपका माइट आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, हैव और V3, और लास्ट में जो भी ऑब्जेक्ट वगैरह आएगा तो उसको लिख देना है। बन जाएगा ना? कोई डाउट? ठीक है, इसको नोट कीजिए। और नेक्स्ट हम लोग जैसे माइट हैव पढ़ लिए है ना, तो माइट हैव के बाद हम लोग पढ़ेंगे माइट हैव टू। इसमें अगर हम टू लगाते हैं तो फिर वहाँ पे क्या होगा कि जो पहचान है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो माइट हैव हम लोगों ने पढ़ा अभी। ठीक है, इसको प्रैक्टिस भी करेंगे, और माइट हैव टू भी अभी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए, इसको नोट कर लीजिए।